नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। सीजीपीएससी प्रीलिम्स का कट ऑफ कितना जाएगा के बाद अब जो दूसरा सवाल आ रहा है वो है कि रिजल्ट कब आएगा। और मैं शुरू में ही बता दूं, आखिरी में गुस्सा हो गया आप लोग कि भाई मेरे को नहीं पता कब आएगा। मैं केवल कुछ चीजें बताऊंगा आपको, क्योंकि बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। मतलब वो इतने मैसेज आ गए ना कि कब रिजल्ट आएगा भैया, कब आएगा कब आएगा। पहली चीज, मैं पीएससी ऑफिस में काम नहीं करता तो मेरे को पता नहीं कि यार कब आएगा। दूसरी चीज, आप लोग भी फोन लगा लगा के पूछ लिए, बहुत सारे बच्चे बताए कि हम फोन लगाए थे, वो उठाए भी। तो कोई नहीं बताएगा आपको, और अगर कोई सही बता रहा है तो वो अच्छा भी नहीं। मतलब कोई भी जो निष्पक्ष संस्था है, इंडिपेंडेंट संस्था है, उसकी अगर जानकारी लीक हो रही तो वो गंदी चीज है ना, वो खराब चीज है। अगर किसी को पता लग रहा है कि नहीं परसों आने वाला है, तो ये तो बिल्कुल खराब चीज है कि भाई अंदर की बात कैसे बाहर। फिर तो उसको क्वेश्चन भी पता लग जाएगा अगर रिजल्ट कब आएगा पता है तो नहीं पता है किसी को, तो आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब अब देखो पूरा, क्योंकि एक था अभी तक का जो ट्रेंड पीएससी का भी कि यार 12-13 तक आ जाएगा, लोग वेट किए, 14, फिर 15, फिर 16। अब हर दिन रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक वेट करते हैं और वेट करके सो जाते हैं। फिर दूसरे दिन फिर इंतजार करते हैं, फिर इंतजार करके सो जाते हैं। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो ऐसा करने वाले लोग हैं ना, वो अगर सफल भी हो गए तो फिर क्या कर लोगे। मतलब भाई देखो, दो चीज है। रिजल्ट आएगा तो या तो तुम निकलोगे या तो नहीं निकलोगे। मतलब या तो तुम सफल होगे या तो असफल होगे। असफल होगे तब तो कोई बात नहीं, कि भाई ठीक है नहीं हुआ। लेकिन अगर सफल हो गए धोखे से, और तुम अभी उसी में लगे हो कि रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, तो फिर तुम सफल होके भी क्या कर लोगे बताओ ना। भाई बाकी मेरे पास भी दो टाइप के मैसेज आते हैं, मैं आपको और एक सच्चाई बताऊं। मेरे पास दो टाइप के मैसेज आते हैं। एक आता है कि भैया एसे का टॉपिक क्या क्या हो सकते हैं, भैया मेरी ये कॉपी है उसको चेक करके बता दो। मैं उसके लिए भी माफी मांगता हूँ कि मैं अभी नहीं कर पा रहा हूँ यार, थोड़ा सा व्यस्तता है, वीडियो ही नहीं बना पा रहा हूँ। चेक कैसे कर पाऊंगा अपनी, मतलब जो जिसकी रोटी खाते हैं ना उसमें काम ज्यादा हो गया है, तो फिर वो काम तो करना ही पड़ेगा। वो आप कैसे छोड़ सकते हो, या तो इस्तीफा दें फिर छोड़ पाएंगे। तो इस कारण मैं कम कर पा रहा हूँ। और इन लोग का जो है उसमें वही है कि मतलब सवाल यही आ रहे हैं कि मेंस का कैसा करें, पेपर 7 कैसा करें, पेपर 4 में कौन कौन सी किताबें पढ़े, 12th के लेवल का क्या पढ़ें, पेपर 4 पार्ट 3 में क्या करें। ऐसे सवाल आ रहे हैं। भैया मेंस की डेट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, ऐसे मतलब थोड़ा सीरियस सवाल आ रहे हैं, जो ये मान रहे हैं कि उनका हो सकता है। और दूसरे जो मेजोरिटी है वो ये पूछ रहा है कि भैया रिजल्ट कब आएगा। और रिजल्ट के बाद फिर दूसरा सवाल कि भैया मेंस की डेट बढ़ा दो। मतलब उनको ये नहीं पता कि रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट में होगा कि नहीं, लेकिन वो तैयार हैं कि मेंस की डेट बढ़ा दो। तो यार मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि अब तो ज्यादा नहीं है, 2 4 5 दिन की बात है। पीएससी को भी रिजल्ट दे देना चाहिए। अगर आप जल्दी मेंस लेने वाले हो तो भाई क्या दिक्कत है, इस बार तो सवाल भी ऐसे नहीं है जिनमें बहुत ज्यादा दिक्कत है, बहुत ज्यादा डाउट है। तो दे देना चाहिए। मतलब वैसे भी 2 4 दिन में दावा आपत्ति करना है तो जल्दी करा दो, जल्दी रिजल्ट दे दो। बच्चों को भी चैन सुख हो, फिर वो मंडी अंडी की तैयारी करने लगे जिनका ना हो। तो वो तो कर देना चाहिए, जल्दी रिजल्ट आना चाहिए, इसका पक्षधर मैं खुद हूँ। मतलब क्यों लेट हो कोई भी रिजल्ट, खासकर ऐसे क्वेश्चन पेपर में तो और कोई भी लॉजिक नहीं समझ में आता। दूसरा जो सवाल है कि मेंस की डेट, देखो यार, भारत एक लोकतंत्र है और मैं आजकल ना ऐसी चीजों से बचता हूँ। कटअप बता दिया, परेशान कर दिया, मेरे को अच्छा नहीं लगता। मतलब मैं कुछ बोलूंगा और उसमें दो टाइप के लोग होंगे। जिसके पक्ष में बोलूंगा वो खुश हो जाएंगे, जिसके विपक्ष में बोलूंगा वो दुखी हो जाएंगे। तो मैं ऐसी चीजें अब बोलूंगा ही नहीं। मैं ये सोच लिया कि भाई ठीक है, क्यों, मतलब कोई दुखी होता है ना तो मेरे को अच्छा नहीं लगता। मेरे को ऐसा लगता है कि सब सुखी रहे यार, सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो इसीलिए आखिरी में जब बोल दिया ना 85 कटअप जाएगा, इसीलिए बोल दिया कि सुखी रहो यार। क्यों दुखी रहो कोई। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई डेट बढ़े ना बढ़े, एक माइंडसेट आपको बता रहा हूँ कि आपके बोलने से डेट एट नहीं बढ़ने वाली। आप प्रयास कर लो, लिख लो जहां जहां, और केवल पीएससी को मत लिखो, सब तरफ लिखो। सीएम ऑफिस में लिखो, राज्यपाल को लिखो, सब तरफ लिखो। प्रयास कर लो, प्रयास करने में कोई नहीं। और लॉजिकल लिखो कि भाई ऐसा ऐसा है, अभी तक रिजल्ट नहीं आया, इतना कम समय है, बहुत भीषण गर्मी रहती है, तो हमको थोड़ा डेट बढ़ा दो। ऐसा आप लिख सकते हो, वो आपका पूरा हक है, लोकतंत्र है। लेकिन पूरा उसी में मत भिड़ जाओ, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि यार, मतलब अगर बहुत ठीक ठाक कारण नहीं मिला तो पीएससी नहीं बढ़ाता बढ़ाता। मतलब मेरा अपना अनुभव है
यार कोविड में एग्जाम जो ले सकता है तो फिर तुम ये भीषण गर्मी बता के एग्जाम रोक दोगे? आपको लगता है रोक दोगे? वो पहले से बता दिए इस समय लेना है। अब तुम नहीं तैयारी कर रहे ना, तुम्हारी गलती है। तो प्रयास कर लो, लेकिन दिमाग में ये बना के रखो कि एग्जाम जो पीएससी की डेट है वो रहेगी। मान लो बढ़ गई, 1 महीना आपके कहने से बढ़ गई तो 1 महीना बोनस है, ये मानो। ये मान के मत पढ़ो। अभी बहुत सारे बच्चे ना ये मान के बैठे हैं कि यार डेट बढ़ जाएगी, और फिर वो उस हिसाब से शेड्यूल बना रहे हैं कि आखिरी के 1 महीने में ये पढ़ेंगे। वो सब डूब जाएंगे। तो अभी तक, आज की डेट में एग्जाम डेट वही रहेगी जो पीएससी डिक्लेयर किया है, और 99% केस में उसी दिन एग्जाम होगा। आप कितना भी हाथ पैर लगा लो, नहीं बदलती पीएससी, जो मेरा अनुभव है भाई अभी तक का। तो दूसरे सवाल का उत्तर यही है कि आप अपना प्रयास कर लो। आपके प्रयास के साथ मैं हूं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। जो नहीं बढ़वाना चाहता वो भी अपना प्रयास कर ले, वो भी आवेदन लिखे कि भाई हम नहीं चाहते कि डेट बढ़े, उनके साथ भी मैं हूं। तो मैं क्या बोलूं यार। लेकिन अभी तक की जो स्थिति है, तुम प्रयास करो, लेटर लेटर लिखो, फॉरवर्ड करो, लेकिन बहुत उसमें मत डूबो। तैयारी करते रहो, क्योंकि देखो सेलेक्ट आपको भी पता है कि जो मेंस लिखने वाले हैं उनमें से भी 10% होंगे, और वो 10% ना भिड़े हुए हैं। मतलब वो भिड़े हुए हैं, प्रॉपर भिड़े हुए हैं, बिल्कुल तैयारी में लगे हुए हैं। तो अगर वो 10% भिड़े हुए हैं तो फिर आप उन 10% में आ जाओ ना भाई। आप क्यों नहीं हो उन 10% में? अगर आप नहीं हो तो आप भिड़ जाओ। वो लाइब्रेरी जा रहे हैं, सुबह से शाम तक जा रहे हैं, उनके पास नहीं है टाइम। बाकी लोग इधर उधर लगे हुए हैं, लेकिन जिनको सेलेक्ट होना है वो भिड़े हुए हैं, और भिड़े रहते हैं। मैं इसे ये कहानी सुनाया था ना आपको कई लोग की, कि भाई जैसे उत्तरा कुमार जी की कहानी सच में मेरे को प्रेरित करती है भाई, कि वो व्यक्ति भिड़ा रहा। संसाधन नहीं है, परिवार का सपोर्ट नहीं है, परिवार, मतलब इससे बड़ी बात क्या होगी कि बच्चा रो रहा है, बच्चे के पास दवाई नहीं है और दवाई खरीदने के लिए पैसा नहीं है, और वो इंसान तो भी पढ़ रहा है, रात रात भर पढ़ रहा है। वैसा नहीं है ना आपके साथ? तो पढ़ो ना यार। मतलब मैं यही बोल रहा हूँ कि पढ़ लो। कुछ नहीं होता, मतलब रिजल्ट आएगा, देख लेंगे जो भी होगा। तो मेन चीज यही है, पढ़ो। अब कैसे पढ़े उसका पर्याप्त चर्चा कर लिए हम लोग, क्या दिक्कत है आप लोग बताते जाना। मैं इसीलिए वो भी डाल रहा हूँ, मॉडल पेपर। कई लोग बोले कि भैया उस लेवल का नहीं मिल रहा है, या हम खरीद नहीं सकते, परचेज नहीं कर सकते। मैं बोला चलो टेलीग्राम में डाल देंगे हर हफ्ते। पिछले बार डाला, बहुत लोग के उत्तर मिले, इस बार भी डाला, बहुत लोग आज भी भेजे। और मैं यही बोल रहा हूँ कि सेलेक्ट वही होगा जो लिख रहा है, सेलेक्ट वही होगा जो भिड़ा हुआ है, सेलेक्ट वही होगा जो रिवीजन कर रहा है, सेलेक्ट वही होगा जो 8-8 10-10 घंटे पढ़ रहा है। सेलेक्ट वो नहीं होगा जो पूछ रहा है रिजल्ट कब आएगा, सेलेक्ट वो नहीं होगा जो ये बोल रहा है कि मेंस की डेट बढ़ जाए, सेलेक्ट वो नहीं होगा जो इधर उधर घूम रहा है कि रिजल्ट आएगा जब होगा तो देखेंगे। वो नहीं हो पाएगा। तो माइंडसेट को बदलिए, पढ़ाई करिए। मैं ये बोल रहा हूँ भाई, नहीं है किसी के हाथ में रिजल्ट, और तुम्हारे बोलने से, तुम्हारे टेलीग्राम में लिखने से रिजल्ट नहीं आ जाएगा, पीएससी तक नहीं पहुंच जाएगा। तुम्हारे टेलीग्राम में आपस में झगड़ा करने से कि डेट बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, उससे पीएससी को कोई लेना देना नहीं। तुम अगर चाहते हो तुम मेल करो, मेल आईडी है ऑफिशियल, तुम लेटर लिख दो, चिट्ठी लिख दो, जहां जहां लिखना चाहते हो वहां वहां लिख दो, ट्वीट कर दो, जिससे थोड़ा मोड़ा तो आपका पहुंचे। वो कर दो और बढ़िया बैठ के पढ़ो। मतलब ये मैं समझाना चाह रहा हूँ। बहुत है, चल दो यार एक दिन जाके रायपुर वाले पीएससी ऑफिस में जाके बोल दो। वही कर सकते हो ना, उससे ज्यादा क्या कर सकते हो? तो जो कर सकते हो वो करो, बाकी पढ़ो। और रिजल्ट, मैं वही बोल रहा हूँ यार, मेरे को क्या लगा, मैं इसलिए मेरे को लगा अभी तक आ रहा था ना 2-3 दिन, मेरे को लगा चलो आ जाएगा, आ जाएगा, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा। मैं भी वही सोच रहा था, अब आ ही नहीं रहा है। अब मान लो अगले एक हफ्ते भी नहीं आया, तो क्या करोगे? एक हफ्ता फिर बर्बाद करोगे क्या? और एक हफ्ता बर्बाद कर दिए तो फिर अब तो समय ही नहीं है ना। तो मत बर्बाद करो समय, भिड़ के पढ़ो। आपको भी पता है, मतलब स्ट्रेटजी सबको पता है कि यार पेपर 1 पढ़ नहीं है, भाषा अच्छे से कर नहीं है, ये व्यापम पीएससी सबके लिए है, करो अच्छे से भाषा। पेपर 2 आपको पता है टॉपिक, मेरे को भी बताने की जरूरत नहीं कि भाई नक्सलवाद चल रहा है, आ सकता है, बस्तर सरगुजा हाईलाइट है, आ सकता है। अभी सरगुजा ओलंपिक, खेलो इंडिया, इस टाइप की चीजें आ सकती हैं। तो मतलब जो भी सरकार की कोई भी जो मेन योजनाएं हैं वो आ सकती हैं, पर्यटन फोकस में है वो आ सकता है, मिडिल ईस्ट चल ही रहा है, ट्रम्प चचा परेशान करके रखे, तो वो आ ही सकता है। अभी जनगणना वाला टॉपिक है वो आ सकता है। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं, हम लोग भी चर्चा किए थे, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा। मैं वही वेट कर रहा हूँ कि थोड़ा एक दो टॉपिक और आ जाए कोई, कुछ अभी आईपीएल, आईपीएल जैसी चीजें आ चुकी हैं, अब आईपीएल फिर से तो नहीं आएगा, लेकिन
ऐसे कुछ टॉपिक जो अपने को लगते हैं जो आ सकते हैं, वो आप तैयार करते जाओ, जो मेन मेन है वो तो करते ही जाओ। और पेपर 4 देख लो। पेपर 4 का खासकर पार्ट 3 जो है, ये थोड़ा सा अलग आ रहा था, तो इसको देख लो, खासकर यूपीएससी के हिसाब से आ रहा है। तो ऐसा ना अपना तैयार करते जाओ, जो जो आप तैयार कर सकते हो। छत्तीसगढ़ इतिहास राम कुमार बिहार से अब पढ़ना ही पड़ेगा। नहीं पढ़ सकते, प्री के हिसाब से हम लोग पढ़े थे उस समय, वही चीज तो मेंस में आना है, वही वीडियो देख लेना। मतलब कुछ नहीं कर सकते यार, वीडियो देख लो कुछ कुछ जो आपके काम के हैं। तो ना ऐसा कुछ कुछ काम करो। न रहो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ हो। समझो जिसमें यह व्यर्थ ना हो। तो पार्ट 1 में था, पता नहीं कौन से क्लास में। तो नथली शरण गुप्त की कविता है। तो मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि यार अगला 2 4 5 दिन है, हो सकता है कल ही रिजल्ट आ जाए, हो सकता है परसों ही रिजल्ट आ जाए, हो सकता है एक हफ्ते ना आए, किसी को नहीं पता कुछ। तो इसीलिए भिड़ के पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। रिजल्ट तुम्हारे बोलने से नहीं होने वाला, जैसे तुम्हारे बोलने से अंटार्कटिका की बर्फ नहीं रुकने वाली, तो तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होने वाला। तो इसलिए पढ़ते रहो, और पढ़ते रहो, और ज्यादा पढ़ते रहो। और तैयार रहो मानसिक रूप से। अगर असफल भी हुए तो अगले एग्जाम में भिड़ जाना, अगर सफल हुए तो भी भिड़ जाना, असफल हुए तो भी भिड़ जाना। रोने गाने का काम नहीं है। जो वीर है वो आंसू नहीं बहाया करते, जो वीर है वो भिड़े रहते हैं। जो वीर है वो देखते हैं कि क्यों असफल हुए, उस असफलता को चुनौती मानते हैं, उसको स्वीकार करते हैं, और जो कमी है उसको देख के उसमें सुधार करते हैं। जब तक सफल नहीं होते नींद चैन को त्यागते हैं, संघर्षों का मैदान छोड़ नहीं भागते हैं। क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप सभी अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।